this video I will explain English paper 2025 class 12. स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। इस पेपर में 4 सेक्शंस हैं, A, B, C एंड D। ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी हैं और ईच क्वेश्चंस के अलग अलग मार्क्स हैं। सबसे पहले सेक्शन A, रीडिंग। सेक्शन A में क्या है? रीडिंग है। स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ की रीडिंग। पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और आंसर द क्वेश्चंस दैट बिलो। We know it well that language is used for more than one purpose. The man who hits his thumbnails with a hammer and utters a string of courses using language to relieve his feeling and needs no audience but himself. But when a philosopher uses languages to clarify his ideas on a subject, he uses it as an instrument of thought. When the two women gossip over the fence or two men exchange greetings as they pass in the street, language is used to strengthen the bonds between the members of society. It seems that language is a multi-purpose instrument. Language enables us to influence people. टर्न करते हैं पेपर को। Behavior and help develop human cooperation. The human cooperation would be unthinkable without language, as it makes human cooperation more effective and more wide-ranging. It is a 5 questions that you may answer. How does language help relieve the man hitting his fingernails with a hammer? How is language used by a philosopher? How can language be said to be multipurpose instrument? How does language help promote human cooperations? Which word is the passage is opposite of weaken? Find a word from the passage that means listener. Write the adjective form of the word clarify. यहाँ पे सेक्शन A एंड हो गया है, सेक्शन B स्टार्ट होता है। यहाँ पे सेक्शन B में आर्टिकल लिखना है किस एनी वन चूज करके। फर्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इट्स रीजन। सेकेंड है फ्रीडम ऑफ स्पीच। थर्ड है सोरिंग प्राइजेस एंड यूजिंग टू कंट्रोल इट्स। ये है 10 नंबर का। फिर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ लेटर टू द हेल्थ ऑफिसर कंप्लेनिंग अगेंस्ट इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ द लोकेलिटी यू लिव इन। Write a letter to your friend inviting him to attend your elder brother marriage. इन दोनों लेटर में से एनी वन चूज करना है, कोई सा भी लेटर करना है। और है यहाँ पे चॉइस है, ये भी 10 नंबर का है हम लोग का। स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन बी एंड हो चुका है, सेक्शन सी स्टार्ट है। ग्रामर। चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स इज कॉल्ड प्रोटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। द करेक्ट आंसर इज ब्यूरोक्रेसी। सेकेंड है द फ्रेज नल एंड वॉइड मीन्स इनफेक्टिव, इफेक्टिव, इनफोर्स, फोर्सफुल। करेक्ट आंसर इज इनफेक्टिव। सेकेंड है क्वेश्चन द सिनोनिम्स फॉर बोल्ड इज courageous, obedient, impertinent, cruel. Correct answer is courageous. Question 4. Deepu studies since 7 a.m. to 9 a.m. daily. Which word is an error to the sentence? For, from, since, to. Correct answer is since. The antonyms of cruel is merciless, brutal, unkind, kind. Correct answer is merciless. Fifth question में 2 क्वेश्चन दिए हैं। राम सेड टू मी गॉड इज एवरीवेयर। इसका करेक्ट आंसर होगा, इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। राम टोल्ड मी दैट गॉड इज एवरीवेयर। सेकेंड है रीता सेड शी कैन डू दिस वर्क। रीता सेड दैट शी कुड डू दैट वर्क। इन दोनों में से भी चॉइस है, किसी भी एक का करना है। सेकेंड है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट सिंथेसिस। स्टार्ट करते हैं। दिस मैंगो इज स्वीट, दैट मैंगो इज स्वीट, ओनली वन मैंगो ऑफ देम इज स्वीट। इसको हमको चेंज करना है कंपाउंड सेंटेंस में। कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करने के लिए हम लोग लिखेंगे आंसर में दिस मैंगो इज स्वीट बट ओनली वन मैंगो ऑफ देम इज स्वीट। सेकेंड है सम टीचर्स कमांड रेस्पेक्ट दे आर गुड। इसको चेंज करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। आंसर में लिखेंगे सम टीचर्स हु आर गुड कमांड रेस्पेक्ट। ट्रांसफॉर्म एनी
वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ही हैज़ डन हिज वर्क, इसको हम लोग को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। हिज वर्क हैज़ बीन डन बाय हिम। सेकेंड है रीनू इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ दिस लोकेलिटी, इसको चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में। इसका आंसर होगा रीनू इज़ मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल्स इन दिस लोकेलिटी। डी है क्वेश्चन में, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मोहन्स फादर पर्स हैज़ बीन स्टोलन, रामपाल इज जूनियर देन मी। इसमें से भी चॉइस है, एनी वन अटेम्प्ट करना है। ये रॉन्ग लिखा है, इसको करेक्ट करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर ई में देखेंगे, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। बर्थ, बर्थ, फर्स्ट बर्थ की मीनिंग द एक्ट ऑफ बीइंग बॉर्न, बर्थ एंड अलॉटेड प्लेस। कैरियर, कैरियर refers to something, career refers to the profession or person's life. Translate the following passage into English. इसमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इसको हम आपको हिंदी में और इंग्लिश में कन्वर्ट करना बताएंगे आपको। हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलने देना चाहिए, इसको चेंज करेंगे। वी शुड नॉट फॉलो एनीवन लाइक डोमेस्टिकेटेड एंड साइलेंट एनिमल्स। जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का साहस एवं निर्भीकता से सामना करना चाहिए। यहाँ से इसका ट्रांसलेशन होगा, द स्ट्रगल्स एंड डेंजर्स ऑफ द लाइफ शुड बी फेस्ड विद बोल्डनेस एंड करेज। हमारा भविष्य कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों ना हो, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यहाँ से इसका सेंटेंस होगा, नो मैटर हाउ ब्राइट एंड टेम्पटिंग द फ्यूचर मे बी वी शुड नॉट ट्रस्ट हिम। हमें बीती हुई बातों को बार बार नहीं सोचना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा, वी शुड नॉट थिंक अबाउट द पास्ट। वर्तमान में रहकर हमें अपनी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। करेक्ट आंसर इसका होगा, जस्ट बी माइंडफुल ऑफ अवर ड्यूटीज़। यहाँ पे सेक्शन सी एंड होता है और सेक्शन डी स्टार्ट होता है। ये लिटरेचर का पोर्शन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। ये क्वेश्चंस 4 दिए गए हैं, इसमें से ईच क्वेश्चंस में चॉइस है। हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर लाइवलीहुड, व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। इन 2 क्वेश्चंस में से कोई भी एक कंपलसरी करना है। फिर बी में है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काउज इन स्कूल दैट डे, व्हाट डिड हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंट। इनमें में से भी एक अटेम्प्ट करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। आंसर इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। 80 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। व्हाट डिड गांधी जी डू टू चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट ऑफ चंपारण, what did Douglas decide to overcome his fear of water? Question number 9 में, read the following extract carefully and answer the questions that follow. इन questions का आंसर देना है। What are the feelings of the poet about a thing of beauty? Why does the poet say, I will never pass into nothingness? What do you understand by bore? Question number 10 में है, central idea 3 दिए गए, इनमें से किसी भी 1 पे लिखना है। कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66 एंड जेनिफर्स टाइगर्स। क्वेश्चन 11 देखेंगे हम लोग। इन क्वेश्चंस को 40 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। देयर, हु वॉज हैना, हाउ डिड शी मेट साधु, व्हाट विल महाराजा डू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल। इन दोनों क्वेश्चंस में किसी भी 1 पे करना है। बी में, व्हाट इज दैट ड्रॉ ड्रायरी टूवर्ड्स लैम्प इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड। इन दोनों क्वेश्चंस में से भी किसी 1 में अटेम्प्ट करना है, या फिर इनमें जो है फिर इसमें। देयर इज अ लास्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। हु वाज डॉक्टर साधु, हाउ डिड ही मेट एंड मैरी हना, व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर्स टू। इन दोनों में क्वेश्चन में से भी किसी एक को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन ये 7 नंबर का है। थैंक यू।